अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। कश्मीर भी जिहाद नाल वापस आना है, अफगानिस्तान भी जिहाद नाल आना है, शाम भी जिहाद नाल वापस आना है, इराक भी जिहाद नाल आना है, और यमन भी वापस आना है जिहाद नाल, और बैतुल मुकद्दस भी जिहाद नाल वापस आना है। और बैतुल मुकद्दस किदे नाल आना है, और बैतुल मुकद्दस वापस किदे नाल आना है, और इसराइल की ठुकाई किदे नाल होनी, और ट्रंप किदे नाल से नहीं होना है, और मोदी किदे नाल बर्बाद होना है, और दुनिया ते इस्लाम किदे नाल छाना है। बस जिहाद नाल छाना है, बस जिहाद नाल छाना है। मेरे आका फरमा गए जिहाद ऊंट की कुहान है, ऊंट की कुहान उसके सर से भी ऊपर होती है। फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत ऊपर रह सकती है तो जिहाद से रह सकती है। जिहाद वास्ते तैयार हो? किसी की इजाजत की लोड़ है कि भाई क्या समझो कि अम्मी जी कवन जी नहीं, उन्होंने कहना अम्मी और वक्त तो तेन असीं बचाना चाहते हैं कि फिर मुसलमानों दी धियां कश्मीर के बर्मा के तरह इत्थे भी रोवन, उस तो पहले पहले साड़िया मावा ते भैणा इज्जत नाल घर रवन। अम्मी वो टाइम आने तो पहले पहले कि चाइना दियां मुसलमानों दियां इज्जत रुल गई, बर्मा में रुल गई, और शाम में रुल गई, और इराक ही रुल गई। अम्मा असी चाहते हैं पाकिस्तान दियां मावा ते बेटियां घर में महफूज रवन, ते असी जवान कटते रहिए तुहाडी इज्जत वास्ते, आलम इस्लाम की इज्जत वास्ते। ते मां हुण पिछे हट जा, हुण मैनूं जान दे रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते। इंज कहना हाँ आपा भी कवे तो ना पे पिछे हट जा, तू भी विकना है बाजारा में, ना ना रसूलुल्लाह की इज्जत इंज करके गल करनी। जिहाद करना कि नहीं करना? लो फिर एक नारा ला के मैं गुफ्तगू ला, लेकिन पहले नालों भी तुसां जंप की कोई कसर नहीं छोड़ी। जिवें तुसां डी चौक के जंप लाया सी ना ते हेलीकॉप्टर इंज हो गए सी, उन्हें कहा तो शहर सानू नपन लगे, पता है ना तुहानू। ते डी जेड़ा फैजाबाद नारे लगे अजे तक दर्द उठे खड़े। जी फैजाबाद में क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पैरा हुआ, और क्या हुआ? फैजाबाद की होया? हुजूर की खत्म नबुव्वत पे पैरा होया। गंदो अपने गंदे धरने की साढ़े नाल मिसाल दे दो, तुहाडे गंदे धरने किथे? मोहम्मद अरबी की खत्म नबुव्वत की पहरेदारी किथे? गल समझ आई? जरा साल लवो तो ये जाए कुछ जपना नारा लाना है, और हकीकत भी ये मोदी और तुम ही सुनना गांधा मूत्र पी रहे, वापस चला जा, दबाओ जा कुत्ते उठो। असी अजय कश्मीर दे वारिस मौजूद, अजय मुसलमानों दे एक दूसरे ना हमदर्दी मौजूद। तो मत समझ के तू जड़ी गुंडागर्दी कर रहा, ना ना ये बड़ा डाडा हिसाब असी तेरे को लेना है, पूरे हिंदुओं को लेना है, पूरे सिखों को लेना है, सिखों के यारों को भी लेना है, सिखों के मददगारों को भी लेना है, करतारपुर बॉर्डर खोलने वाले को भी लेना है। और दाता अली अजमेरी का कोई एहसान नहीं, उत्थे गुरु नानक 18 साल बैठा रहा, 100 अखबार लिखा सी 105 एकड़ जमीन तुसी सिखा दे दी, और 1000 साल बाबा भाटी च बैठा, इन्होंने तो 5 एकड़ भी जमीन कभी नहीं दी। गुरु नानक जिते 18 साल बैठे उते 500 एकड़ जमीन तुसा मुफ्त दी, और 14 अरब लाया, और दसो पाकिस्तान की पंजाब की हुकूमत औकाफ सारे, और दाता अली अजमेरी के कितने अरबा खा चुके हो। आज पूरा महकमा दाता साहब के लंगर नाल चलना, और जलीलो तुसी तो इतना भी ना कर सके कि उतो बस गुजारी, और बस जमीन के थल्लों क्यों ना गुजारी। और जिथे गुरु नानक 18 साल बैठे उथे पूरी दुनिया चली जाए, हिफाजत के लिए पैसा लग जाए, तो जिथे दीन की हिफाजत वास्ते 1000 साल बाबा बैठा, उस बाबे का हक नहीं सी कि बस थल्लों निकल दी या रोड बदल देंगे, कहते इतने पंजाब का शहनशाह बैठा, दाता अली अजमेरी बैठा। दाता साहब के लंगर खा के अपन कोठियां बनाने वाले होर, दाता साहब के माल उत्ते महकमे चलाने वाले होर, ते दाता साहब की इज्जत ते गल करने वाले लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्यों जी? उत्थे बह के पीरियां मुरीदियां चमकाने वाले होर, असी तो जाते हाथ बन के शहनशाह नूं सलाम करके आ जाते हैं, कहना बाबा जी तुहानूं सलाम। असी उत्थे बह के कदी पीरियां फकीरियां नहीं चमकाइयां,
ना असी उन्होंने कभी इस तरह के माल खाते जनाब। घर में भी माल जावे तो बकरे जान तो खीरा पक्कियां जान तो कौरमे जान। असी कहने जी बाहर खाक पई है ना असी उन्होंने भी वेख लीए तो रज जाने कि अंदर एडा बड़ा शहनशाह लेटिया। गल ठीक है कि नहीं? दाता साहब का दरबार वड्डा करो जितो रोजाना लकदे हो। हाँ जी, दाता साहब का मिजार वड्डा करो। क्यों जी? उत्थे एकड़ जमीन दो, उत्थे 14 अरब रुपया लाओ। क्या जनाब शहनशाह मुसलमानों का बैठा इत्थे पंजाब विच क्यों आया? इकबाल तू दस। कहंदा बंद है को सारा सांग सेख दर जमीने हिंद तुखमे सजदा रे। इकबाल कहंदा दाता साहब इत्थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा बीज बोना है। जिथे 18 साल सिख बैठे उदा तुस ऐ कर छड़िया ते जिथे 1000 साल बाबा बैठा ते जिथे सुल्तानुल हिंद आके 40 दिन चिल्ला करे ते कवे गंज बख्शे फैज़ आलम। ऊंचा करोगे ना के सारा और जोर लाओ ना के सारा और ना के सारा और ना के सारा और ना के सारा। साढ़ा तो हक भी बनता है ना। 2 नवंबर को दाता साहब ने अपने मनने वाले को कहा सी कि हुकूमत इनको सिक्योरिटी नहीं दे रही, दाता अली हजवेरी देगा इनको सिक्योरिटी। ये मैं गल्लां तां कर रहा पर बाबे का साढ़े ते ताज़ा ताज़ा एहसान होया। अपने मनने वाले को क्या जाके कह देना चिड़ी भी फड़की तो दाता अली हजवेरी जिम्मेदार है। जे लंगर मुक्के तो तां भी दाता अली हजवेरी जिम्मेदार है। क्यों जी? तो सब जमीन की सिक्योरिटी देनी सी ना। दाता साहब ने इंज परिंदे उड़ा के दसे ये कलमा तैयबा हर जमाना फल देता है। जब लाहौर दाता साहब आए फिर भी फल देता। तो 2020 2 नवंबर को कबर च लेटिया 1000 साल बाद फिर भी फल देता। ये हर जमाना फल देता। हाँ ये नहीं कि जनाब उत्ते होवे तो फल देता, कबर चले जाए तो फल नहीं देता। अल्लाह ने फरमाया ये पाकीज़ा दरख्त की मिसाल है कलमा तैयबा। ये जमीन उत्ते होवे तो भी फल देता। जे कबर चले जाए 1000 साल गुजर जान कोई जाके अर्ज करे जनाब सिक्योरिटी कोई नहीं देता, रोटी कोई नहीं। उन्हें क्या जल्ले हो मैं जो बैठा है जनाब। दाता अली हजवेरी गंज बख्शे और ला के भाई असी मोहसिन कुछ ते नहीं ना यार। कमाल है साढ़े प्यो दादे लकड़दा ओ मुसलमानों जिन्हें कलमा पढ़ाया जिन्हों के सिखां का एहसान है उन्होंने सिखां का एहसान चुकाना सी ना। समझ आई? साढ़े ते दाता अली हजवेरी का एहसान है, असी उन्होंने एहसान चुकाना। गंज बख्शे और गंज बख्शे और गंज बख्शे। जेड़े कहते ना सूफी जो होते हैं वो बड़े शरीफ होते हैं। सूफी शरीफ जरूर होते हैं लेकिन सबसे बड़े गैरतमंद भी होते हैं। हाँ क्यों जनाब? सारे बैठे में थे सूफी सारे, सुभान अल्लाह। सूफी शरीफ ऐसे नहीं होते कि बर्मा लुट रहा हो तो सूफी अंदर बैठा हो। हाँ सूफी ऐसे नहीं होते। क्यों जी? खत्म नबूवत पे डाका पड़े तो सिद्दीक सबसे बड़े सूफी सिद्दीक अकबर है। शुक्र है दाता साहब तुसी लिखा बाबा जैसी कहते थे जी कितों कढ़िया। दाता साहब लिखा जिन्हें कामिल सूफी देखना हो वो सिद्दीक अकबर को देखे। सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर। ठीक गल कोई समझ आई? और गंज बख्शे फैज़ आलम नहीं कहना जोर ना। गंज बख्शे फैज़ आलम ना के सारा पीर कामिल, 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 ना के सारा पीर कामिल। कसम बखुदा साड़ी कोई नजर ना वेखदा ना तो पाकिस्तान बनन तो बाद पूरा गवर्नमेंट कॉलेज दाता साहब का लंगर बना देना चाहिए। क्यों जी? जेड़े तुसी लखां सालों तो बाद भी तुहानू समझ नहीं ना आती तो सुल्तानुल हिंद ने फरमाया मैं 40 दिन बैठा तो गल होर हो गई। क्यों जी? असीं ते लंगर खोल देना
ऐसे जेड़े ये तो मैं तो नहीं ना कहता, ये तो औरिया मकबूल जान ने क्या लाख बंदा सालाना मुल्हिद तैयार होंदा, असी तो नहीं किया, औरिया मकबूल क्या, मैं तो नहीं कही ये गल। उन्होंने कहा लाख बंदा मुल्हिद है जी, ये क्या होता है, दाता क्या होता है, फलां क्या होता है, ये नामूस रिसालत का मसला क्या होता है। मैं आखा जिथे तू पढ़दा ना उत्थे ये कुछ ही दस्या जांदा, ते जिथे असी पढ़िया उन्होंने ये फरमाया नहीं जाना, नहीं जाना, उन्हें जाना, इंज करके हाथ करना, इंज करके उन्हें जाना, हाथ थले नहीं आना। आला हजरत बरेली हज ते गए ना तो फरमाया कर चुकी काबा रिफात काबा पर नजर नजर परवाजे, टोपी अब थाम के खाक दरे वाला देखो। और टोपी तो इंज करके थामी जाती, इंज करके थोड़ी थामी जाती। आला हजरत फरमाने नो जी खाक मुबारक पड़ी ना उसकी शान इतनी कि टोपी ढह पैनी, तो हुजूर की शान ते इंज करके कल कभी भी हुजूर का नारा लाने इंज नहीं हाथ करना, इंज करना। आए रिफत बुलंदी अजमत शान की तरफ इशारा हो गए। हाँ जी, और नहीं जाना हुण चासा ही जेड़ा इंज गल है ना, ये गल फिर होर कोई समझदा भी शायद इन्हां दे बारे गल कर रहे, कोई समझदा इन्हां दे बारे गल कर रहे। जदों गल उधर होएगी ना तो फिर गल होर होएगी, कहंदे ओ नहीं जाना। जेड़ा जिथे तुसीं पढ़िया तो उत्थे मसला नामूस रिसालत नहीं समझ आंदा, मसला खत्म नबुव्वत भी नहीं समझ आंदा।